तो इस समय मैं लगातार जसपुर और अंबिकापुर की तरफ घूम रहा हूँ। तो जसपुर आए तो यहाँ बगीचा रुके, बगीचा में रुके तो सब लोग बोले कि भैया आए हो तो कैलाश गुफा देख लो। तो मैं बोला बस्तर में तो एक कैलाश गुफा है, यहाँ भी है। तो वो कैलाश गुफा देखने आया हूँ। और बताते हैं यहाँ 2 वाटरफॉल भी है। तो मुझे लगा कि जो मैं देखूँ वो अपने दर्शकों के लिए भी तैयार कर लूँ। तो आइए कैलाश गुफा देखते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। कैलाश गुफा के लिए आप बगीचा से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप यहाँ आएंगे तो शंकर जी का यहाँ शायद मंदिर भी है, और ये सीसी सड़क बनाई गई है नीचे उतरने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा घंटा लगाया गया है। धीरज भाई थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे उसको। तो आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ मत जाओ, जूता पहन के नहीं जाना। लगता है यहाँ जल भी चढ़ाया जाता है बहुत सारे। और जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आप देखिए रास्ते का ये व्यू जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है वाकई में कहीं से भी फील नहीं आ रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी विदेश में हूँ, जो हम लोग तस्वीर में देखते हैं ना विदेशों की। क्योंकि विदेश तो मैं जा नहीं पाया हूँ कभी वो, और एक ही नाम जहन में बार बार आता है, वो स्विट्ज़रलैंड। क्योंकि वहीं की तस्वीर हम देखें बहुत खूबसूरत थी। तो अभी मैं आपको कैलाश गुफा, यहाँ क्या क्या है वो देखते हैं। कैलाश गुफा और बताते हैं कि 1-2 वाटरफॉल भी है। हाँ, यहीं से मुझे आवाज़ आ रही है झरने की। बहुत मुझे लगता है ठंड में और बारिश में यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। आना चाहे क्या, आना ही चाहिए। विश्व भ्रमण जो नहीं कर सकते, कम से कम छत्तीसगढ़ भ्रमण ही कर लें कम खर्च में। अंबिकापुर आ जाएं, जसपुर आ जाएं। जसपुर से बहुत नज़दीक है बगीचा, और फिर बगीचा से ये आपको यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं। हालांकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के बंदर मुझे अग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कई जगह पे बंदर आपके हाथ से कुछ छीनने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी बंदर हैं वो अपने अटखेलियाँ करने में मशगूल हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या दिखेगा हमको। सबसे पहले इस कैलाश गुफा के जगह पर आप आएंगे तो बताते हैं कि कुछ वाटरफॉल हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बने हुए हैं। गुफा में तो अभी नहीं पहुँचा हूँ, देखूँगा गुफा कहाँ है। लेकिन सबसे पहले ये वाटरफॉल छोटा सा दिखा है, तो ये देखिए आप। बहुत छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत है ये वाटरफॉल। और यहाँ बहुत शानदार लग रहा है। यहाँ गुफा भी है। हाँ, उस तरफ में मंदिर तरफ में, लेकिन छोटा ही है। अंदर में मंदिर जिधर है ना उधर बड़ा है, लेकिन अंदर जाने नहीं देते हैं। तो ये जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसे छोटे छोटे 1-2 वाटरफॉल हैं। हमारे साथ में अमृत भाई हैं। अमृत भाई, ये बताओ कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कितने वाटरफॉल यहाँ पर और हैं, और क्या यहाँ की खासियत बताओ। यहाँ आपको 2 वाटरफॉल देखने को मिलेगा। एक सबसे पहले जब आप पुल पार करोगे उस साइड पे आपको लेफ्ट साइड में एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। फिर आप इस तरफ में गाड़ी पार्क करके आप यहाँ आओगे तो ये सेकंड वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो कि ये दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ की खासियत ये है कि अगर बारिश भी हो रही हो, ठीक है, फिर भी यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर दिखता है जितना अभी दिख रहा है। अच्छा। हाँ, इतनी क्लियर दिखती है। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ एक मंदिर है
कहाँ पे? ये अंदर पे जहाँ गुफा भी है, हाँ। अंदर में देवी देवताओं की मूर्ति भी रखा हुआ है, पूजा भी होता है। और यहाँ सावन के टाइम पे इतना भीड़ होता है, जितना मान के चलिए वो जल चढ़ाने के लिए इतने श्रद्धालु आते हैं कि क्या ही बोलना, आप देख करके चौंक जाएंगे। और यहाँ पे अस्थि विसर्जित भी होता है, जो कि आप नीचे तरफ में देखोगे। हाँ। और अस्थि, हाँ, अस्थि नीचे तरफ में विसर्जित होती है। और ये बोला जाता है कि ये गुफा काफ़ी कम टाइम पे, मेरे को टाइम तो याद नहीं आ रहा है कितने दिन में, लेकिन बहुत कम टाइम पे ही ये तैयार हुआ है, ऐसा करके बोलते हैं। अच्छा। हाँ। और यहाँ बैठ के बात करें। अच्छा, ये बोल रहा था अमृत भाई, अभी संतोष भैया बता रहे थे, संतोष चौधरी जी हमारे, जी, कि गंगा जल के समान ही यहाँ का भी जल है। हाँ जी जी, वो उसकी टेस्टिंग भी हुई है, इसका पीएच लेवल भी ऐसा ही है, खराब नहीं होता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे ना यहाँ का पानी कभी भी गंदा नहीं होता। और एक यहाँ पे एक कुंड है, जो परिसर में जहाँ रहते हैं पंडित जी रहते हैं, महाराज रहते हैं, वहाँ पर आप देखोगे ना, तो वहाँ पर एक कुंड है। बोलते हैं कि वो गंगा जल ही है, वो पानी को पीते भी हैं। कि कई लोग का ऐसा भी कहना है कि उनसे कई लोगों का तबीयत भी ऐसा ठीक ही हुआ है, ऐसा करके उनका मानना है। जल की तरह ये भी खराब नहीं होता जल? नहीं, ये भी खराब नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग वैसे ही जितने श्रद्धालु आते हैं उनका भी यही मानना है। तो पानी और ये भी है, कहाँ से आता, कहाँ से? ये इसका सोर्स तो मेरे को नहीं पता, मैं ध्यान से निकल गया है, लेकिन ये बारिश का पानी है, इतना है। अच्छा। और यहाँ शंकर जी की जो मूर्ति है या शिवलिंग है, तो प्राकृतिक है कि रखा गया है लाके? वो रखा गया है। अच्छा, गुफा प्राकृतिक है? हाँ, गुफा प्राकृतिक। बड़ी गुफा, छोटी? छोटी गुफा है, एक छोटी गुफा है जहाँ पर जो सबसे पहले जो यहाँ के महाराज जो आए थे, ठीक है, वो घर में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद फिर वो यहाँ आ गए, फिर उनसे मुलाकात हुआ किसी और से उनका, तो फिर वो इस गुफा के बारे में बताए, फिर यहाँ रहे, खाने पीने का अपना जो है वो गुफा भी बनाए। उसके बाद फिर अंदर में आप देखोगे तो जहाँ मंदिर है वहाँ सबसे बड़ा गुफा है अंदर में, वहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं। एक बार पंडित जी से बात करेंगे तो फिर जाने देते हैं। पिछली बार हम लोग बात किए थे तो जाने मिल गया था, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि अंदर जाने को मिलता है नहीं मिलता है। कोशिश करेंगे। तो ये वाटरफॉल है, और यहाँ पे ऐसे 2 वाटरफॉल है ना? हाँ, 2 वाटरफॉल है। और पीछे में? हाँ, ऊपर में इसमें पर्यटक आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं। श्रद्धालु तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कुछ पूजा वूजा हुआ, यहाँ आने के लिए कैसे कैसे आना पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ता बता दो दर्शक। यहाँ बगीचा से यहाँ आने के लिए सबसे पहले या तो फिर आप अंबिकापुर आ सकते हैं। अंबिकापुर आपको फ़्लाइट मिल जाएगा, ट्रेन मिल जाएगा। बिलासपुर रायपुर से आपको ट्रेन मिल जाएगा। रायपुर आसपास से आपको फिर यहाँ फ़्लाइट भी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप रांची तरफ से आना चाहते हैं तो रांची तरफ से भी अगर फ़्लाइट मिल जाएगी, उधर भी ट्रेन मिल जाएगी। वहाँ से आपको बस करके आना पड़ेगा। अंबिकापुर तरफ से भी आपको बस करके आना पड़ेगा, बस या फिर ऑटो टैक्सी, जो भी करके आप आना चाहें। उसके बाद यहाँ आने के बाद बगीचा में आप आ सकते हो। बगीचा से फिर गाय बूढ़ा करके एक जगह है, गाँव है, उस साइड से आप वापस इस तरफ में आप आ सकते हो घाट पार करते। अगर आप जसपुर तरफ से आ रहे हो तो घाघरा सन्ना होते हुए आप इस तरफ में आ सकते हो। और क्या क्या है आसपास यहाँ घूमने के लिए? आसपास में घूमने के लिए आपको कई सारे वाटरफॉल मिलेंगे। अगर आप जसपुर तरफ से आते हो तो फिर जसपुर में करीबन 4-5 वाटरफॉल हैं, कई सारे जगह हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ आने की या स्पेशली इस जगह पे आने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर मगर भजा वाटरफॉल मिलेगा, आपको दनगरी वाटरफॉल मिलेगा, कैलाश गुफा मिलेगा। यहाँ पे आस में ही आपको एक खुड़िया रानी करके है, वो जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ से नीचे चले जाओगे बगीचा वाले एरिया पे, जो कि मैं बताया कि बगीचा जाओगे तो बगीचा में आपको राजपुरी वाटरफॉल मिलेगा। तो ये आप काफ़ी एकदम पास में है जगह। तो फिर बहुत सारा प्लेस है। अगर कोई एक ट्रिप बना कर आए हाँ, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, बताते हैं कि गंगा जल जैसा ही पवित्र है यहाँ का जल भी। और यहाँ पर भी अभी संतोष जी बता रहे थे फ़ोन पर कि अंतिम संस्कार भी किया जाता है और अस्थि विसर्जन का कार्य, मतलब अंतिम संस्कार मतलब अस्थि विसर्जन का कार्य भी किया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत है जलप्रपात और एक कैलाश गुफा। कोशिश करूँगा कैलाश गुफा की अगर तस्वीर ले पाया तो भी इसमें आपको दिखाऊँगा। कुछ ड्रोन शॉट भी लगा रहा हूँ कि आप इसको ड्रोन शॉट के साथ साथ इस आसपास के इलाके को भी आप देखें, समझें। तो झरना जलप्रपातों की सीरीज़ में एक छोटी सी तस्वीर यहाँ की भी, एक खूबसूरती जो प्रकृति ने हमें नवाजा, उपहार में दिया है आप लोगों के लिए। पसंद आए शेयर कीजिएगा, घूमने आइएगा, बहुत कम खर्चे में यहाँ आप घूम सकते हैं। और दर्शक अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।